अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो उस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं जिस चीज़ को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अपनी उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं हाउ आई कैन इजीली सेल्फ स्टडी विदाउट गेटिंग टायर्ड। ये टॉपिक इसलिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसके अलावा वो स्पा पढ़ने जाएंगे, वो और कोई एकेडमी में जाएंगे, कुछ कोर्स कर रहे होंगे। तो उसके बाद उनके पास या तो टाइम नहीं रहता, अगर उनके पास टाइम रहता है सेल्फ स्टडी के लिए तो वो इतने थक जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो उस टाइम में सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें। क्योंकि दोस्तों, स्कूल के बाद कोचिंग ले लो, किसी भी एकेडमी में चले जाओ, कुछ भी कर लो, आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करते तब तक आपके लिए वो इनफ नहीं होती है पढ़ाई जो आप कोचिंग या एकेडमी में जाके करते हो। आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होती है अपने गोल्स को अचीव करने में। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें, क्योंकि वो तो एक इतना थक चुके होते हैं, उनके पास या तो टाइम नहीं रहता है, टाइम होता है तो वो कर नहीं पाते हैं उस टाइम को यूटिलाइज कि वो किस तरीके से सेल्फ स्टडी करें। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप इजीली सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो भी बिना थकावट के। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई योर पीक एनर्जी जोन। हम सबकी पूरे दिन में एक ऐसा टाइम जोन आता है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जिसमें आपकी जो एनर्जी होती है वो हाई पीक के ऊपर होती है। आपकी एनर्जी उस वक्त लो नहीं हो रही होती, बहुत हाई लेवल के ऊपर होती है। आपने सिर्फ वो टाइम देखना है कि आप किस टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी में होते हो, आपकी एनर्जी किस वक्त बहुत हाई लेवल के ऊपर होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक बहुत हाई एनर्जी में होते हैं, कुछ 12 से 6 के दरमियान में होते हैं और कुछ रात को 10 से 3 के दरमियान में होते हैं। सबका अपना अपना टाइम होता है कि वो किसी भी टाइम में अपनी एनर्जी को बहुत हाई फील कर रहे होते हैं। बस आपने उस टाइम को नोट करना है कि आपका कौन सा ऐसा टाइम है, या आप किस वक्त में, सुबह के, दोपहर के, रात के, शाम के, कौन से पीरियड में आप फील कर रहे हो कि इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आप उस वक्त आप एनर्जी हाई है वो सबको किस तरीके से पता चलेगा, ये भी एक सवाल है। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये फील करो कि अभी आप बहुत रिफ्रेशिंग हो, अभी आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो, किसी भी काम करने के लिए आपको कोई भी टायर्डनेस, थकावट कुछ भी फील नहीं हो रहा, आप इजीली किसी भी काम को कर पाओगे, वो चीज आपको पता चलेगी कि इस वक्त आप हाई एनर्जी जोन में हो। उस वक्त आप अपना काम, जो काम आपने सेल्फ स्टडी वाला करना है, वो काम आप उस टाइम पीरियड में कर सकते हो। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ईट दैट फ्रॉग। जी हाँ, ऑथर ब्रायन ट्रेसी के अकॉर्डिंगली, इफ यू हैव टू ईट टू फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। ब्रायन ट्रेसी के अकॉर्डिंग, जो आपका सबसे मुश्किल काम है, जो आपको बहुत मुश्किल काम लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि काम बहुत मुश्किल है, बहुत फजूल भी आपको लग रहा होगा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत फजूल काम है, सबसे पहले आप उस काम को करो। जब आप उस काम को सबसे पहले करोगे जो आपको मुश्किल लग रहा होगा, नामुमकिन लग रहा होगा, ये बहुत ही फजूल लग रहा होगा अपने, क्योंकि वो आपको शायद पसंद नहीं होगा इसलिए वो आपको फजूल लग रहा होगा। अगर आप सबसे पहले उस काम को करते हो तो बाकी काम आपके लिए ईजी होते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा होता, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उर्दू अच्छी नहीं लग रही होती, कुछ को पाक स्टडीज अच्छी नहीं लग रही होगी। सबकी अपनी पसंद और नापसंद होती है। उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो आप सबसे पहले मैथ्स को सॉल्व करोगे अपने हाई टाइम पे। अपनी जब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होगी उस वक्त आप अपने मैथ्स को देखोगे। उस वक्त ये होगा जो आप एनर्जी के बहुत पीक पे होगे, तब आप जब मैथ्स के सम्स को सॉल्व करोगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को देखोगे, उसको समझोगे, तो आपको इजीली समझ आना शुरू हो जाएगी, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। इस तरीके से आप उस मुश्किल काम को आसानी में चेंज कर सकते हो, और आसान काम तो फिर इजीली हो जाएगा आपसे, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि मैंने ये मुश्किल और नामुमकिन काम कर लिया है, अब जो मेरे लिए इजी काम है वो तो भाई हलवा बन गया, वो तो मैं चुटकी में कर लूंगा, उसके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं होने वाली है। आपने सबसे पहले क्या देखना है,
कि आपकी एनर्जी कब हाई लेवल के ऊपर होती है। जब ये नोट कर लिया तो सेकंड पे आपने उस फ्रॉग को खाना है, जो फ्रॉग आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो है स्विच टू इजी वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि मैंने आपको पहले ये बोला कि आप ईट दैट फ्रॉग खाओ, वो फ्रॉग खाओ जो आपके लिए बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, तो आप मुश्किल ही हार्ड काम करोगे। नहीं, आप इजी वर्ल्ड की तरफ आओ, आसान दुनिया बनाओ, अपनी एक आसान जिंदगी क्रिएट करो। क्योंकि मुश्किल वहां होगी जहां आपका दिमाग आपको कहेगा ये काम मुश्किल है। जब आप अपने लिए खुद से आसानियां बनाना शुरू कर दोगे ना, तो कोई काम मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। एटॉमिक हैबिट्स की जो बुक है, उसके जो ऑथर है जेम्स, उनके अकॉर्डिंगली जो है वो आप जब अपने गोल्स को इजी पार्ट में कन्वर्ट कर देते हो ना, जब आप अपने गोल्स को, जो आपके गोल्स होते हैं, उनको आप इजी वे में करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आप बहुत जल्दी अचीव कर लेते हो। जब आपका हाई पीक पे एनर्जी होगी, आप जब उस काम को कर लोगे जो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आप ऑटोमेटिकली अपने लिए एक इजी वर्ल्ड क्रिएट कर लोगे। ठीक है, जब आप इजी वर्ल्ड क्रिएट करोगे तो अकॉर्डिंग टू जेम्स, जो कि एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप इजीली अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। क्योंकि उनके मुताबिक हम जब अपने लिए एक इजी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, हम अपने लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो हम इजीली अपने गोल्स को अचीव करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त आप इजी सब्जेक्ट उठाओ, वो सब्जेक्ट उठाओ, या सब्जेक्ट्स में से वो पार्ट लो, वो चीज उठाओ जो आपको इजी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिजिक्स का चैप्टर 9 बहुत आसान लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि आपको फिजिक्स का चैप्टर 9 बहुत इजी लगता है। आप सबसे पहले चैप्टर 9 करोगे, उसके बाद आपको चैप्टर 7 इजी लगता है, आप चैप्टर 7 करो। उसके बाद 8 लगता है, आप 8 करो। मतलब आपको जो चीज इजी लगती है आप उसके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट करो। इजी टू इजी, इजी टू इजी, इस तरीके से। हार्ड पे मत जाओ। आप अगर चैप्टर 1 है, अगर वो आपको हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसको छोड़ दो। अगर आपको चैप्टर 9 इजी लग रहा है, तो आप चैप्टर 9 को पहले प्रिपेयर करो। जरूरी नहीं होता कि आप कॉपी पेस्ट ही करो, आप वही काम करो, कॉपी कैट बन जाओ कि चैप्टर 1 पहले आ रहा था, मैंने चैप्टर 1 ही करना है। चाहे उसको करते हुए आपको 10 दिन लग जाए, अगर आपको वही चैप्टर 9 इजी लग रहा है और उसको आप एक दिन में मुकम्मल कर सकते हो, तो पहले आप वो वाला काम करो। उसके बाद जब आप पढ़ोगे, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, आप स्कूल गए, उसके बाद कोचिंग गए, फिर उसके बाद आपने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, सब कुछ किया, फिर आपने सेल्फ स्टडी की, तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अब भूख जब लगेगी तो आपने वहां पे पिज्जा, बर्गर, मैक्रोनीज, नूडल्स, ये चीजें नहीं खानी है। क्योंकि इन चीजों के बाद आपको स्लीप आना शुरू हो जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी, आप स्लीपी फील करोगे। आप ये चीजें खाने के बाद अपने आप को टायर्ड फील करना शुरू कर दोगे, थकावट होनी शुरू हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी स्टडी को वहां पे बंद कर दोगे। तो इसलिए आपको इस टाइम पे वो खाना खाना है जो आपको मोर एनर्जी दे। ईट फूड्स दैट मैटर। आपने वो खाना खाना है जो उस वक्त के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो, दूध पी सकते हो, बॉइल्ड एग खा सकते हो, आप स्टीम वेज खा सकते हो, स्टीम वेजिटेबल्स जो होती हैं, स्टीम वेज, आप वो खा सकते हो। उसके अलावा आप प्रोटीन बार्स ले सकते हो, आप इस टाइप की चीजें खा सकते हो। लेकिन ये भी आपने उस वक्त खानी है जब आपको भूख लग रही हो, हकीकतन भूख लग रही हो। यूं ही नहीं कि आपका दिल चाह रहा है और आप खाना शुरू कर दो। इसको ज्यादा खाने से या बेवक्त खाने से भी आपको नींद आ सकती है, थकावट फील हो सकती है। आपको जब भूख लगे तभी आपने खाना है, और खाना भी वो खाना है जिससे आपको एनर्जी आए, नींद ना आए। उसके बाद हमारा जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पावर नैप का। जी हाँ, पावर नैप। अब जरूरी नहीं है कि आप 10 से 12 घंटे मुसलसल पढ़ते रहो। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाएगा। आपका दिमाग तब एक्टिव होगा जब आप नैप लोगे, एक पावर नैप लोगे, चाहे वो आप आधे घंटे की लो या 15 मिनट की लो। दिन में क्या अपनी स्टडी को आप इस तरीके से टाइम सेट करो कि अगर आपने 4 घंटे स्टडी किया तो उसके 4 घंटे बाद आप 15 मिनट का या 20 मिनट का नैप लोगे। आप 15 से 20 मिनट में सो जाओगे। 20 मिनट बाद जब आप उठोगे
तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को फ्रेश फील करोगे और आप मजीद स्टडी कर पाओगे और अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझ पाओगे। आपका दिमाग एक एक्टिव दिमाग होगा और एक्टिवली आप हर चीज को चीज़ों को गेन करना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दोगे और आपके लिए हर चीज़ आसानी में बदल जाएगी, मुश्किल से आसान होती चली जाएगी। 6 पॉइंट जो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रैक्टिस फॉर 2 वीक्स। ये जो जितनी भी पॉइंट्स है हमारे, जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो छठा पॉइंट है ये उसका समझे कि कुल मिला के एक ज़रिया है कि आपने इसको छठे पॉइंट में आपने इसको 2 हफ्तों के लिए कंटिन्यू करना है। 2 हफ्ते आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके अंदर ये चीज़ डेवलप होगी, आप इस चीज़ को इजीली अडॉप्ट कर सकोगे अपनी डेली रूटीन में। क्योंकि ये नहीं होगा कि आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो और फिर ये सोचो कि ये तो अब मेरी डेली रूटीन में आ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आप कभी भी किसी भी वक्त ट्रैक से हट सकते हो। अगर आप ये 2 हफ्ते नॉन स्टॉप इस रूटीन को प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इजीली पूरी लाइफ इस चीज को प्रैक्टिस कर पाओगे। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। जब आपके डिजायर स्ट्रांग होंगे तो आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर पाओगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर को स्ट्रांग करना है। जब आपको कोई भी गोल अचीव करना है, आपने अपने डिजायर को स्ट्रांग कर देना है। जब आपका डिजायर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, वहीं पे आपकी गोल्स की अचीवमेंट आना शुरू हो जाएगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।